जय हिंद स्टूडेंट्स। जय हिंद स्टूडेंट्स। स्टडी बॉक्स दून के इस प्लेटफॉर्म पर मैं प्रशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं आर्मी 6 क्लास के आंसर की बारे में। आंसर की मिलेगी 6 क्लास की और 6 क्लास में एक बात ध्यान रखना है, ये हमारा जो पेपर सेट है मैं आपको पहले से ही बता दूं, ये पेपर सेट बी है। ठीक है, ये पेपर सेट कौन सा है? ये बी पेपर सेट है। मैं 1 मिनट दीजिए। हाँ जी, तो ये पेपर सेट है बी। अब बी पेपर सेट में हम 6 क्लास देख रहे हैं आरएमएस के लिए, तो पूरा डिटेल हम कोशिश करेंगे जितना डिटेल हो सके आंसर की आपका वो बन जाए। तो आप इसे अपना आंसर मैच करना, तो हो सकता है कि बी पेपर सेट है तो किसी बार सी, ए या डी होगा, तो उस कंडीशन में ये होता है कि क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना, उनका जो पोजीशन होता है वो ऊपर नीचे रहता है। तो टेंशन नहीं लेने का और अच्छे से समझने का। चलो आइए, चलिए सबसे पहला, अ कार्डियोलॉजिस्ट इज एन एक्सपर्ट टू ट्रीट एलिमेंट्स रिलेटेड टू लंग्स, किडनीज, स्किन और हार्ट। हार्ट इज राइट आंसर। स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, किडनी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट होता है और लंग के लिए होता है पुल्मोनोलॉजिस्ट। क्या होता है जी? पुल्मोनोलॉजिस्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, चूज द ऑप्शन which is an example for exclamatory sentence। exclamatory का sentence का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, everybody attended the party dash his uncle except expect exceptional। ये दो नहीं, ये भी नहीं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर दिस इंटरोगेटिव स्टेटमेंट। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट के लिए आपको करेक्ट अफर्मेटिव यहां पर चेक करना है। डजंट और कंट्री पॉजेस रिच लैंडस्केप, फर्टाइल सॉइल एंड एन एनवायरनमेंट व्हिच इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। सो व्हिच वन इज करेक्ट? ओके, डज दिया है, पॉजेस दिया है, यानी कि पॉजेसेस होना चाहिए। ये रहा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। करेक्ट आर्टिकल यहां पर चेक करना है आपको। सो व्हिच वन इज करेक्ट? डैश बुक टाइटल, द बुक, क्योंकि टाइटल दिया है ना, टाइटल दिया तो द यूज करेंगे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ आपको चेक करना है। सबसे पहली बात है, इनडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं लाइक एनीबॉडी, नो वन, एनीवन, समवन, वन, ये सभी इंडेफिनिट है। ओके, सो मीट माय न्यू फ्रेंड पर्सनल है, दीज डेमोंस्ट्रेटिव है और खासकर ये एडजेक्टिव है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। आई बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर माय सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव है। सो डी इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखो, complete the sentence with a suitable option। even if a person sleeps, the brain continues to work because it is an important organ in the human body। it is busy to organize memories or dreaming while a person sleeps। it is restless while a person sleeps or it is essential for sound health। so it is b, b is right answer। it is busy in organizing memories or dreaming while a person sleeps। next है, it is a delightful sight to find a dash of cows grazing in the field। तो पहली बात तो काओ के जो ग्रुप होता है उनको ग्रुप, स्वाम, हर्ड, हर्ड कहते हैं। सो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने बताया कि प्रेजेंट में, क्लास में मैंने बताया है कि प्रेजेंट में परफेक्टली कंटिन्यूटी के साथ कोई एक्शन हो रहा है ना, कोई भी एक्शन होता है प्रेजेंट में, परफेक्टली कंटिन्यूटी के साथ कोई एक्शन होता है। सो आराध्या इज वेटिंग फॉर द बस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब सबसे बड़ी बात है प्रेजेंट परफेक्ट में, जब भी परफेक्ट आएगा तो परफेक्ट वाली वर्ब रहती है, कौन सी रहती है? हैज हैव रहती है। ठीक है, क्या रहती है? हैज हैव रहती है। और कंटीन्यूअस वाली मेन वर्ब रहती है, यानी कि V1 ing वाली रहती है। और साथ में क्या यूज करते हैं? बीन यूज करते हैं हैज हैव बीन के साथ। तो आराध्या हैज बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर अ लॉन्ग टाइम और आराध्या हैव बीन वेटिंग। देखो पहली बात तो ये वॉज वेटिंग तो गया, हैज वेटिंग भी गया, अब बचा हैज बीन वेटिंग और हैव बीन वेटिंग। आराध्या सिंगुलर है या हैव दिया है, यानी कि बीवी, ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन सही है। Rihanna was feeling a little dash, so she couldn't go to school today। Cloud nine, old fate, surprise or under the weather। Under the weather is right। Under the weather means feeling sick, feeling unwell।
ठीक है, इसको हम कहते हैं बीमार महसूस करना, अच्छा महसूस ना करना, तबीयत खराब होना। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, नोबडी हैज आंसर्ड द क्वेश्चन। कल ही आई थिंक क्लास हमारी चल रही थी तो उसमें भी एक नोबडी का क्वेश्चन टैग आया था, क्वेश्चन टैग ही पढ़ा था, तो उसमें था कि तो नोबडी हैज आंसर्ड द क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होता है, पहली बात तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, तो हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट बना, क्वेश्चन टैग बनाना है। स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्या दिया है, हैज और नोबडी दिया है। नोबडी जब इंडेफिनिट इधर जाता है तो उसको हम एज अ प्लूरल यूज करते हैं क्वेश्चन टैग में, दे हम यूज करेंगे, और जब दे के अकॉर्डिंग हैज आंसर दिया तो वहां पे क्या यूज होना चाहिए, हैव होना चाहिए, और क्वेश्चन में हैव दे होना चाहिए, हैव दे हैव दे हैव दे हैव दे, ये ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, द एंटोनियम ऑफ रेडियंस इज, रेडियंस का एंटोनियम बताना है, अफ्लुएंट, इंट्रिकेट, डलनेस और लिमिनेंस। डलनेस, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड शेल्फ, शेल्फ का शेल्फ्स होता है, शेल्फ्स, क्योंकि जिनके लास्ट में एफ या एफ ही रहते हैं उनको वीएस में हम कन्वर्ट कर देते हैं जब हम उसको प्लूरल बना रहे होते हैं। ओके नेक्स्ट चेक करते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको प्रॉपर नाउन फाइंड करना है। रिहान प्लेस टेनिस एक्सेप्शनली वेल, रिहान। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। While Raj was watering the plant, he saw a stranger entering the garden. He has seen a stranger entering the garden. He was seeing a stranger entering the garden, and he could have seen a stranger entering the garden. Okay, so which one is correct? Could have, no. Could have, was seeing, no, and he has seen, no. A option right. ओके, मिस्टर सिंह सेड वेयर डिड यू बाय दिस कार, आपको रिपोर्टेड स्पीच देखना है ना, आपको कन्वर्ट करना है रिपोर्टेड में, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ये डायरेक्ट स्पीच है। वेयर डिड यू दिया है तो पहली बात तो वेयर आ जाएगा, सेड के बाद, आज के बाद, तो आज वाले कितना है, ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, बी एंड सी हमारे पास बचे, आज के बाद वेयर आना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद डिड दिया है, डिड हेड में चेंज होगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो कितना इजीली मैंने आपको ये कन्वर्ट करके बता दिया। ओके नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। 3 pets, wrong, I have 3 pets at home, apostrophe sign दिया है, wrong, I have 3 pets at home, okay, I have 3 pets at home, यहाँ तक ठीक है। one of them यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है, one of they दिया है यहाँ पर। हमें चारों ऑप्शंस, जो चारों ऑप्शन दिए उनको एक साथ लेके चलना है, एक साथ लेके चलोगे तो इसमें क्या होगा, आपका जो कंज्यूमिंग टाइम है वो बहुत ही लेस हो जाएगा, है ना, आप उस बहुत कम टाइम यूज करोगे। फेमिनिन फॉर्म ऑफ horse, horse का फेमिनिन क्या होता है, मेयर होता है। ओके नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट वर्ड ऑर्डर, आपको करेक्ट वर्ड ऑर्डर में यहाँ पर सेंटेंस को चूज करना है। सो चेक करके बताइए कौन सा करेक्ट है यहाँ पर, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, जल्दी से बताइए विच वन इज करेक्ट, ये काम आपका। That he forget to wish his best friend Anish on his birthday. Arav was feeling sorry. Okay, Arav was, ये तो सही नहीं होगा, that से शुरू हो रहा है। Arav was feeling sorry that on his best friend Anish, he forget to wish his friend Anish on his birthday. Arav was, no, Arav was feeling sorry that, right, D option is right. Next, it is wrong to hurt others, आपको क्या बताना है, क्वेश्चन टाइप बताना है। तो इट इज रॉन्ग टू हर्ट अदर्स, तो क्या होगा, isn't it, बिल्कुल सही है। तुषार was having fever for the last 2 days, dash told him not to drink anything cold, so क्या होगा, their mother, his mother, तुषार्स मदर और मदर, so his mother आएगा, बी ऑप्शन इज राइट। ओके नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट क्या करना है आपको, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट वर्ड ऑर्डर, आपको करेक्ट वर्ड ऑर्डर बताना है, वर्ड ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए, सही ऑर्डर आपको बताना है, क्या रहेगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट नोट फ्रॉम रेन अम्ब्रेलास वर ओरिजिनली मेंट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द शेड ऑफ द सन। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट
It is interesting to note that to protect us from the shade of the sun, umbrellas were originally meant not from rain. It is interesting to note that from rain, umbrellas were originally meant to protect us from the shade of the sun. It is interesting to note that umbrellas were originally meant to protect us from the shade of the sun, not from the rain. Okay, so which one is correct? विच वन इज करेक्ट? चेक करके बताइए जल्दी से। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान है, बताइए भाई, विच वन इज करेक्ट? देखो अगर हम इसको देखें, यहाँ पर दैट का यूज सही है, यहाँ पर भी सही है, लेकिन कॉमा यूज है इसलिए इनकरेक्ट है। टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द, लेकिन अम्ब्रेला का हमें बताना है, तो इंट्रोडक्शन फॉर डी ऑप्शन। द मस्कुलिन फॉर्म ऑफ हैंड का जो रहेगा रूस्टर रहेगा। आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस दैट एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस विदाउट एरर। द कमेटी हैव सेंट इट्स रिपोर्ट, हैव सेंट इट्स रिपोर्ट, हैव दिया है, हमें क्या चाहिए? हैज चाहिए, हैज चाहिए तो इट्स या अपोस्ट्रोफ दिया है, सो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। Okay, choose the correct interjection before the following sentence. We won the match. Alas, hey, oh, hooray. Hooray is right. Convert the following sentence into passive voice. Passive में change करना है। देखो कितना easily मैं बताऊंगा। Taught दिया है, अब taught दिया है तो क्या होना चाहिए? Was taught होना चाहिए। Was taught check करो, was taught, was taught, was taught, ये रहा। जब भी हम सेकंड फॉर्म देखते हैं पैसिव में, तो वो मतलब सेकंड फॉर्म का मतलब है पास्ट एंड डेफिनेट, और वी कैन से सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को हम चेंज करते हैं वॉज वर प्लस V3 में चेंज करते हैं, तो वॉज वर V3 ये तो रहा, वॉज दिया V3 दिया, बाकी सब में नहीं है ना, सो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई the adverb in the given sentence. Adverb check करना है। Despite not preparing much for his midterm exams due to his participation in the national swimming championship, Deep was able to write all his exams extremely well. Extremely well क्योंकि किसको मॉडिफाई कर रहा है? राइट को। क्योंकि एडवर्ब का काम होता है कि वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, है ना, किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करे। हालांकि एडवर्ब की पोजीशन मैटर करती है, वो किसके साथ है, वो जिसके साथ होता है वो उसी को मॉडिफाई करता है। सो मॉडिफिकेशन मैटर नहीं करता, एडवर्ब की पोजीशन मैटर करती है। तो एडवर्ब की पोजीशन मैटर करती है। नेक्स्ट, the children distributed the remaining sweets equally between across within among his friends. Next check. Next, identify the incorrect sentence. We wear woolen cloths during winter. Mangoes and jasmines are found widely in summer. Autumn season are also called as the falling season. The trees look more beautiful in the spring season. So option B incorrect है, क्योंकि jasmines हैं। अब देखो मैंगोज तो समर में होते हैं, लेकिन जैस्मिन्स की अगर बात करें तो ये पर्टिकुलर वैरायटी की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ब्लूम्स होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो समर में होते हैं, बट ऐसा पक्का थोड़ा ही है कि जैस्मिन से होगा। जैस्मिन्स कौन सा, वैरायटी क्या है, तो वैरायटी मैटर्स, है ना। तो ये ऑप्शन बी आई थिंक इट मे बी ओके। वैसे थोड़ा डाउट है, लेकिन मुझे बी ऑप्शन सही लगता है ना, बी ऑप्शन राइट है इसके लिए। इनकरेक्ट सेंटेंस है। आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको करेक्ट एडजेक्टिव यूज करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू सॉल्व द मैथमेटिक्स पजल एज इट वाज यूजफुल, डिफिकल्ट, एफिशिएंट, इजी। इजी इज राइट। द राइमिंग वर्ड फॉर स्लिप क्लिप। Okay, choose the correct conjunction. Rohan woke up late today dash he missed the school bus and because so then and because so then so. Okay, next आता है choose the sentence with correct usage of article. Okay, correct usage of article अभी चेक करना है। While Ritik bought 2 packets of chips and chocolate, Riya bought an ice cream and pizza for the trip. While Ritik bought 2 packets of chips and chocolate, Riya bought an ice cream and pizza for the trip. While Ritik bought 2 packets of chips and chocolate, Riya bought a ice cream and a pizza for the trip. Okay, C option लगता है।
while Ritik bought 2 packets of chips and a chocolate bar, यानी कि सी ऑप्शन राइट है. The synonym of exhaustion, exhaustion का जो synonym रहेगा वो रहेगा tiredness. Okay, identify the sentence with the collective noun from the following sentence. Collective noun check करना है. The wind is no. A troop of dancers, yes. Many passengers, no. Students, B option is right. B option is right. A troop of dancers cheered the audience. So troop of dancers यहाँ पर यूज होना चाहिए. Okay, next चेक करते हैं. Next क्या है हमारा? Next है many people may get dash by communicable diseases during rainy season. Okay, effect, affected. ये तो spelling से wrong है. Spelling से सही नहीं है. तो क्या होना चाहिए? Which one is correct? Effect ये noun की तरह वर्क करेगा तो verb ये है यानी कि get affected. B option. Choose the correctly formed sentence. Correctly formed sentence हमें देखना है. Every planet orbits around the sun. Uranus rotates on its side. The Earth rotates on its axis and orbit around. Okay, Jupiter takes. ये भी सही लग रहा है, लेकिन मैं सी के साथ जाऊंगा, मुझे डी भी सही लग रहा है. ओके, लेकिन सी ऑप्शन राइट है. Identify the sentence with the correct use of a modal verb. Correct use of modal verb देखना है. The chairman will be late for the meeting. You dash have to wait till then outside his chamber. Okay, chairman will be late for the meeting. You must और may have to. May यहाँ पर मुझे सही लगता है. May is right. While a lion roars, a bird sings, laughs, hisses or crips. है ना? Crips. A option सही है. A option is right. Okay. चेक करो. Next क्या है? Identify the correct interrogative sentence for the affirmative statement. There was heavy rainfall during last monsoon in Kerala. Did Kerala get was heavy? Did Kerala? Okay. Did से तो नहीं बनने वाला है. There was heavy rainfall during last monsoon in Kerala. Okay. Last monsoon है ना? Okay. Did Kerala get heavy rainfall during last monsoon? Okay. Was there heavy rainfall during the last monsoon in Kerala? Okay. Has there heavy rainfall? अरे was ही होगा, यही बनेगा. Okay. Convert the following sentence to reported speech. अब आपको convert करना है reported speech को. Okay. तो हमारे पास क्या है? Wait a minute. हाँ, हमारे पास क्या है भाई? हमारे पास क्या है? The teacher said the teacher said everybody hand over your notebooks for checking. Okay, तो sorry. So यहाँ पर पहली बात तो told से नहीं बनने वाला है, said से नहीं बनने वाला है ना? The teacher asked everybody to hand over their notebooks for checking. So which one is correct? चेक करके बताओ भाई जल्दी से. थोड़ा डाउट है क्या इसमें किसी को? जल्दी से बताओ. ओके, आस्क्ड नहीं यार, ये सेट से बन जाएगा भाई, ये सेट से बन जाएगा है ना, ये टोल्ड से भी बन सकता है. सो सी ऑप्शन मुझे लगता है सही है, क्योंकि द टीचर टोल्ड एवरीबडी टू, हाँ यही बनेगा, तो एवरीबडी टू हैंड ओवर देयर नोटबुक्स फॉर चेकिंग. सी ऑप्शन इज राइट. ओके, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. Sincerity is right. Okay, my aunt is very skilled in gardening. Everybody praises her for her skilled hands. Okay, next check करो. The class पैसिव में बदलना है. The class monitor will collect the solved handouts from remaining students. Will collect दिया है तो will be collected होगा. Will be collected. ये option is right. Choose the sentence with correct spelling of the verb. The leaf floated. D is right. The leaf floated swiftly in the water. Water पानी है, पानी के ऊपर वो पत्ती क्या कर रही है? वो तैर रही है ना? वो पत्ती तैर रही है, वो लीफ तैर रही है ना? उसके ऊपर चल रही है वो लीफ. So option D is correct. Okay. Next आ गया है आपका पैसेज. तो चेक करते हैं.
choose the suitable adjective to describe Meera. Cheerful, friendly, responsible, all of them. Okay, what do we learn from Meera's stories? हम मीरा की स्टोरी से क्या सीख रहे हैं? मीरा की स्टोरी से हम क्या सीख रहे हैं? We should inspire the individual growth. We should be responsible towards other, especially those who believes in us. We should focus on our studies as well as on extracurricular activities. बहुत means. Identify a word from the passage which also mean blissful, blissful, magical, dedication, confident, cheerful. Magical. Magical is right. Magical is right. Okay, magical is right. Okay. Chal. What did Meera do when she came to know that her school's annual day function and her music festival performance were scheduled on the same day? She puzzled, she danced with excitement, or she decided to lead the charge and perform well on her school's annual day. Instead of going for music festival, she decided to perform at the music festival. Option number C is right. Option C is right. Identify the figure of speech in the following sentence. She had a voice as sweet as a nightingale. As simile, simile is right. So ये हमने चेक कर लिया है आपका पूरा पेपर। उसके बाद आ जाता है आपका जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज, हाँ जनरल नॉलेज ही है, ठीक है। तो जीके वगैरह तो आपका हो ही गया है, फिर मैथ्स इंटेलिजेंस आ जाता है, ठीक है। तो आज हमने क्या चीज़ें देखी है मैं आपको पूरा डिस्कस हमने कर लिया है। हमने RMS 6 क्लास का हमने आंसर की चेक किया है, एंड जो हमारा सेट रहा है वो सेट रहा है बी। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और स्टडी बॉक्स बुक आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते ही है। मैं कहूँगा कि अराउंड 90 to 95% आपको पूरा का पूरा पेपर मिल गया जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए। मैं आपको यही कहूँगा, यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप चीज़ों को इस तरीके से लीजिए। सपोज हमें वोकैबुलरी पढ़नी है, तो वोकैबुलरी पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी कोई भी नोटबुक उठाया, एक दिन पढ़ा और छोड़ दिया, नहीं। सिस्टम से चलना पड़ता है, और सिस्टम कौन देता है? स्टडी बुक्स दून देता है। तो सिस्टम से अगर चलना है तो आप एनरोल कीजिए स्टडी बुक्स दून में, और ऐसे ही आगे की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।